हेलो दोस्तों, ट्रिक्स फॉर ऑल स्टूडेंट्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम हिंदी भाषा संप्रेषण और संचार के अंतर्गत एक चैप्टर है आपका लेखन के विविध रूप, और इस चैप्टर का एक टॉपिक है ब्लॉग लेखन। तो आज के इस वीडियो में आपके इस चैप्टर का जो ब्लॉग लेखन का टॉपिक है, एक अंतिम टॉपिक है इस चैप्टर का, तो इसको आज के इस वीडियो में पूरी तरह कवर करेंगे। वीडियो को पूरा देखना ताकि सारी बातें आप समझ सकें। इसके साथ ही हो सकता है बहुत सारे बच्चों के पास यार सब्जेक्ट ना हो, लेकिन फिर भी उनको ब्लॉग लेखन का टॉपिक पढ़ना हो, तो वो इस वीडियो को देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में ब्लॉग लेखन को पूरी तरह कवर किया गया है, तो सारी बातें आपको समझ में आ जाएंगी। बस आप वीडियो को एंड तक देखिए। तो चलिए बिना देरी के अपने टॉपिक को शुरू करते हैं, और यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं कि ब्लॉग लेखन का क्या अभिप्राय है। अपने विचारों को डिजिटल मीडिया एक वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन प्रकाशित करना ब्लॉगिंग कहलाता है। मतलब जब हम अपने विचारों को ऑनलाइन प्रकाशित करते हैं किसी वेबसाइट वगैरह पर, तो इसे हम नॉर्मली ब्लॉगिंग कहते हैं। अब यहाँ पे ध्यान से सुनिए, हम जब किसी खास विषय पर कोई लेख लिखते हैं या और इसे एक वेबसाइट पर प्रकाशित करते हैं, तो इसे ब्लॉग लेखन कहते हैं। सिंपल सा आसान शब्दों में यहाँ पे आपको साफ साफ बताया गया है कि जब हम किसी खास लेख को, जब हम किसी भी विषय से संबंधित कोई भी हमारा लेख है जिसको हम वेबसाइट के ऊपर लिख देते हैं या प्रकाशित कर देते हैं, प्रकाशित करने का मतलब है वेबसाइट के ऊपर डालना, तो उसे ही हम कहते हैं ब्लॉग लेखन। ठीक है, जैसे कि आप मान लीजिए अपनी किताब नहीं, आपके पास कोई कॉपी है, नोटबुक है, आप उसमें उसमें कोई बात लिख रहे हैं, कोई लेख लिख रहे हैं, कोई इन्फॉर्मेशन लिख रहे हैं। अब उसको आप कॉपी पर यानी कि नोटबुक पर ना लिख कर वेबसाइट पर लिख रहे हो, तो जब आप वेबसाइट पर लिखोगे तो कहा जाएगा ब्लॉग लेखन। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी कि जो ब्लॉग लेखन होता है इसे हम वेबसाइट पर लिखते हैं। मतलब जब हम कोई भी लेख, कोई भी इंफॉर्मेशन जब हम वेबसाइट पर डाल रहे हैं, ठीक है, ऑनलाइन वेबसाइट पर जब हम डाल रहे हैं, कोई भी लेख है, कोई इंफॉर्मेशन है, तो इसको हम कहते हैं ब्लॉग लेखन। या यूं कहें कि अपने विचारों को डिजिटल मीडिया के द्वारा दूसरों तक पहुंचाने की इस कला को ब्लॉग लेखन कहते हैं। इसके साथ ही इसे हम यूं भी कह सकते हैं कि डिजिटल माध्यम के द्वारा जब हम अपने किसी लेख को, अपने किसी इंफॉर्मेशन को फैला रहे हैं, तो इसे भी आप ब्लॉग लेखन कह सकते हो। मतलब मान लो मैंने कुछ पोस्ट डाल दी, और पोस्ट डालने का मतलब क्या है कि मैं इंफॉर्मेशन फैला रहा हूँ ऑनलाइन माध्यम से, तो ये भी तो ब्लॉग लेखन ही है ना एक तरह का। तो इस तरह से भी हम ब्लॉग लेखन को परिभाषित कर सकते हैं कि हम इंफॉर्मेशन फैला रहे हैं डिजिटल माध्यम से, तो ये भी एक तरह का ब्लॉग लेखन है। ब्लॉग लेखन में एक व्यक्ति किसी भी विषय पर अपने विचार लिखता है और एक वेबसाइट या सोशल मीडिया पर पोस्ट करता है। ठीक है, अपने विचार यहाँ पर लिखता है, पोस्ट करता है। अब जैसे कि मान लो मैं ऑनलाइन माध्यम के जरिए आपको पढ़ा रहा हूँ, तो मैं आपको ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ ना, तो ये ब्लॉग लेखन नहीं है। ब्लॉग लेखन में हम लिखते हैं, वेबसाइट पर, सोशल मीडिया पर पोस्ट डालते हैं। ठीक है, ब्लॉग का मतलब एक प्रकार की वेबसाइट से है जिसे लोग एक डिजिटल डायरी की तरह उपयोग करते हैं, और इस पर वे अपना अनुभव, अपने विचार, अपनी इच्छाएं, अपनी जानकारियां आदि लिखते हैं। फोटो भी आकर्षक बनाने के लिए लगाते हैं। प्रारंभ में ब्लॉग को वेब ब्लॉग कहा जाता था। तो ब्लॉग क्या है, तो नॉर्मली ब्लॉग का जो अर्थ है वो वेबसाइट से संबंधित है, तो ब्लॉग लेखन भी वेबसाइट से संबंधित ही है, सिंपल सा है। तो ब्लॉग एक तरह से डायरी हो गई जिसमें लोग लिख रहे हैं, वेबसाइट पर लिख रहे हैं। तो जो भी अनुभव होता है व्यक्ति का, जो उसके अंदर इच्छा होती है लिखने की, बहुत सारे लेखक होते हैं अपने विचार लिख देते हैं। बहुत सारे व्यक्ति अपने विचार, इच्छा जो भी है उनकी देते हैं। जानकारियाँ, कई सारे जो जानकार व्यक्ति हैं, विशेष किसी भी विशेषज्ञ हैं, तो वो कई सारी जानकारियाँ उपलब्ध कराते हैं ब्लॉग के जरिए। ठीक है, और इसके अलावा फ़ोटो भी लगा देते हैं ताकि जो ब्लॉग है हमारी वो आकर्षक लगे। इसके साथ ही दोस्तों जो ब्लॉग है, जिसे हम ब्लॉग कह रहे हैं आज के टाइम पे, पहले उसे नॉर्मली वेब ब्लॉग कहा जाता था। वेब मतलब ही क्या है, एक इंटरनेट की दुनिया, तो वेब ब्लॉग भी कहा जाता था पहले उसे। अगर हम अगर हम भी अपना स्वयं का हिंदी ब्लॉग शुरू करना चाहते हैं, तो हम यह काम कुछ ही मिनटों में कर सकते हैं। इसके लिए हमको निम्नलिखित ज़रूरत होगी, निम्नलिखित चीज़ों की आवश्यकता होगी: डोमेन नाम, होस्टिंग प्लान, थीम, प्लगिंग्स आदि। देखिए दोस्तों, इसके अलावा हम हिंदी के अलावा अन्य भाषाओं में भी ब्लॉग लिख सकते हैं। इसके लिए हमें उस भाषा की वर्डप्रेस प्लगिंग इंस्टॉल करनी होगी। पहले आपको ये बताता हूँ वर्डप्रेस प्लगिंग क्या है। देखिए, आप आज के टाइम पर आप जानते हैं ना कि अगर आपको वेबसाइट वगैरह बनानी है, तो कई सारे आपको मतलब ऐसे व्यक्ति से वेबसाइट वगैरह बनवानी पड़ती है जिसमें मतलब जो इस काम में एक्सपर्ट होते हैं। ठीक है, कई सारे जो मतलब कोडिंग के कोर्स शुरू हो गए हैं, लोग कोडिंग सीख लेते हैं और फिर वो डेवलपर के द्वारा या अलग अलग जो वेबसाइट वो क्रिएट करते हैं, बहुत सारी चीज़ें करते हैं, और एक थोड़ा डिफिकल्ट प्रोसेस होता है। तो मतलब यह है कि अगर हम चाहते हैं आज के टाइम पर अपनी वेबसाइट बनाना, वेबसाइट बनाकर हम बहुत कुछ डालना चाहते हैं, या इंटरनेट पर हम बहुत कुछ करना चाहते हैं, तो ये इतना आसान भी नहीं है।
ठीक है, इतना आसान नहीं है। इसके लिए कोडिंग वगैरह आपको सीखनी पड़ सकती है, या कोडिंग तो आप सीखोगे नहीं, मतलब हर व्यक्ति तो सीखेगा नहीं, तो इसके लिए वो उस व्यक्ति को हायर करेगा जिसको कोडिंग वगैरह आती हो या जो इस चीज़ में एक्सपर्ट हो। ठीक है, अब इसी का उल्टा है वर्डप्रेस प्लगिंग। वर्डप्रेस जो प्लगिंग है वो थोड़ी आसान है। इसे एक व्यक्ति है जो कोडिंग वगैरह यानी कि कंप्यूटर की इतनी भाषा नहीं जानता है, इतना एक्सपर्ट नहीं, तो वो भी इसका अच्छे से यूज़ कर सकता है। एक सामान्य व्यक्ति भी बहुत ही मतलब हल्का सा इसको समझकर यूज़ कर सकता है। तो वर्डप्रेस प्लगिंग इंस्टॉल करके एक व्यक्ति नॉर्मली आसानी से अपनी जो भी भाषा है उसकी, उसमें वो ब्लॉग डाल सकता है। मतलब अगर आपको ब्लॉगिंग करनी है तो वर्डप्रेस प्लगिंग के द्वारा आप काफ़ी आसानी से ब्लॉगिंग कर सकते हैं। इसे आप एक तरह का सॉफ्टवेयर कह लो, ये एक वेबसाइट का जरिया कह लो जिस पे आप लिखेंगे, जिसके द्वारा कुछ ऐसे आप समझ सकते हो। इसके साथ ही डोमेन नाम, एक शब्द आया है कि डोमेन नाम की आवश्यकता होगी अगर आपको अपनी ब्लॉग लिखनी शुरू करनी है। तो डोमेन नाम आपने सुना होगा दोस्तों, हर वेबसाइट का अपना एक नाम होता है, जैसे कि www.this and this.com, ठीक है, www.org, ऐसे कई तरह से होते हैं, NET, कई तरह के आपको लास्ट में देखने को मिल जाएंगे। .com वगैरह ये जो चीज़ें होती है वो डोमेन नाम होता है कि आपका जो वेबसाइट है वो किस डोमेन में आ रही है। होस्टिंग प्लान, किस तरह से मतलब आप एक तरह से फैला रहे हो, थीम क्या है आपकी, मतलब क्या किस तरह से आपने सजाया है वेबसाइट को, क्या उसमें मेन चीज़ें हैं, क्या विषय वगैरह है, तो ये सारी चीज़ें आपको चाहिए जिससे कि आप एक वेबसाइट बनाकर ब्लॉग, हिंदी ब्लॉग या जो भी है आप शुरू कर सकते हैं। तो ये सारी बातें, सामान्य बातें आपने समझ ली अच्छे से, काफ़ी डिटेल में। अब हम बात करते हैं यहाँ पर हिंदी में ब्लॉग कैसे लिखें। हिंदी में ब्लॉग कैसे लिखें, तो हिंदी में ब्लॉग लिखने के लिए हमको किसी विशेष योग्यता, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया ना, होस्टिंग प्लानिंग हो गया या थीम हो गया, प्लगिंग्स हो गया, या जो डोमेन नाम है, इसकी आवश्यकता पड़ेगी पहली चीज़ तो, ठीक है। ये आपको देखना पड़ेगा, जो वर्ड प्रेस प्लगिंग है आप हिंदी भाषा का, आपको उसमें वो इंस्टॉल करना पड़ेगा। हिंदी में ब्लॉग लिखने के लिए हमको किसी विशेष योग्यता की आवश्यकता नहीं है, बस हमें किसी विषय का ज्ञान होना चाहिए और उस विषय को सीखने के लिए प्रबल इच्छा होनी चाहिए। सबसे बड़ी बात, अगर हम चाह रहे हैं कि हिंदी ब्लॉग हम शुरू करें, तो इसके लिए ऐसा नहीं कि हमें बहुत सारा ज्ञान चाहिए या हम बहुत ज्ञानी होने चाहिए। तो यहाँ पे मतलब ये है, स्पेशली कहने का मेरा मतलब ये है, ऐसा नहीं है कि आपके अंदर बहुत सारी योग्यता हो, आप बहुत सारी आपके अंदर हुनर हो, एबिलिटी हो, ऐसा कुछ नहीं है। बस आप जिस भी विषय पर ब्लॉग लिखना चाह रहे हैं, उस विषय के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। मान लो मैं शिक्षा से संबंधित कोई ब्लॉग लिख रहा हूँ, कोई इन्फॉर्मेशन डाल रहा हूँ, तो उस विषय में मेरे पास जानकारी होनी चाहिए, उस जगह उस क्षेत्र का मैं ज्ञानी होना चाहिए बस। ठीक है, ऐसा नहीं कि मेरे अंदर बहुत सारी योग्यता हो, मैं बहुत सारा एक्सपर्ट हूँ लिखने में, या ये है वो है, मैं बहुत सारे अच्छे से वेबसाइट बना सकता हूँ। तो ऐसा नहीं है कि ये सारी चीज़ें आपको मतलब आपको आने ही चाहिए। बस आपका एक मेन जो चीज़ होनी चाहिए आपके पास, वो होनी चाहिए कि आप विषय के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, जिस विषय में आप ब्लॉग शुरू करना चाह रहे हैं, ठीक है। इसके साथ ही उसको सीखने की प्रबल इच्छा। कई बार व्यक्ति को बहुत सारी चीज़ें किसी चीज़ की नहीं भी आती हैं, तो वो उनको सीख लेता है अगर उसके अंदर सीखने की प्रबल इच्छा हो। तो ये सारी चीज़ें आपको चाहिए। सबसे पहले हम जिस विषय पर लेख लिखना चाहते हैं, उस विषय पर सारी जानकारियाँ इकट्ठा कर लें। इसके साथ ही हिंदी में अगर आप ब्लॉग कैसे शुरू करें, तो इसी के अंतर्गत अगर हम बात करें, तो जिस भी टॉपिक पर आप लेख लिखना चाह रहे हैं, ब्लॉग लिखना चाह रहे हैं, उससे संबंधित सारी जानकारी आप इकट्ठा कर लें। इसके बाद हम अपने शब्दों में, अपने स्टाइल में ब्लॉग पोस्ट लिख सकते हैं। यह ध्यान रखना चाहिए कि ब्लॉग किसी की कॉपी नहीं होनी चाहिए, अन्यथा हम ब्लॉगिंग में सफल नहीं हो पाएंगे। इसे कंटेंट राइटिंग की दुनिया में साहित्यिक चोरी कहा जाता है। इसलिए खुद के शब्दों में ब्लॉग लिखना चाहिए। हमारी रचनात्मकता ही ब्लॉग की ताकत है। देखिए दोस्तों, इसके साथ ही हम पहले जानकारी इकट्ठा कर लें, जो भी हमारे पास नॉलेज है उसे हम और अच्छे से डेवलप कर लें नॉलेज। उसके बाद हम अच्छे से अपने स्टाइल में ब्लॉग लिख सकते हैं या पोस्ट कर सकते हैं। बस हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हम किसी की कॉपी ना करें। मतलब कॉपी का ये है कि आप किसी की चीज़ चुराओ मत। मतलब ये है कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, कॉपी पेस्ट करते हैं, तो वो चीज़ गलत हो जाती है। वो मतलब ये हुआ कि वो आप अपना कहाँ लिख रहे हो कुछ, वो तो आप कॉपी कर रहे हो, और इसे एक तरह से कॉपीराइट का इशू माना जाएगा। तो ऐसे में आप सही मतलब ब्लॉग नहीं लिख पाएँगे, और आपको मतलब इससे कोई बेनिफिट भी नहीं होगा। और एक जो रचनात्मकता होती है, मतलब एक जो कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ, मैंने लिखा है ये चीज़, तो वो कॉन्फिडेंस भी आप डेवलप नहीं कर पाएँगे। तो इसीलिए यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देनी चाहिए कि कॉपी नहीं होना चाहिए ब्लॉग। और अपने शब्दों में जितना हो सके आप उसको उसको और निखारने का प्रयास कीजिए, अपने शब्दों में ब्लॉग लिखिए। हम जैसा भी लिखें, अपने शब्दों में लिखें, इससे धीरे-धीरे लेखन की कला में सुधार आता चला जाता है। ब्लॉग लिखने से पहले गूगल पर सबसे ज़्यादा कौन-सा
ब्लॉग लिखने से पहले गूगल पर सबसे ज़्यादा कौन सा कीवर्ड सर्च हो रहा है, यह जानना आवश्यक है। ब्लॉग में व्यर्थ की चीज़ें नहीं लिखनी चाहिए। यदि हम हिंदी में लिख रहे हैं तो मात्राओं, शब्दों, व्याकरण का ध्यान रखना चाहिए। वर्तनी दोष नहीं होना चाहिए, मतलब स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। कहने का मतलब दोस्तों ये है कि जब हम ब्लॉग लिखते हैं ना, तो हो सकता है उसमें हम कीवर्ड सही से ना डालें। मतलब अगर कोई व्यक्ति हम सर्च करेगा और आपका ब्लॉग उसे चाहिए, तो आप कैसे दोगे उसको अपना ब्लॉग, उस तक कैसे पहुंचाओगे? तो उसके लिए आपको कीवर्ड्स डालने पड़ते हैं, ताकि वो कोई भी व्यक्ति है XYZ, वो आपको मतलब आप तक पहुंच सके। तो जो कीवर्ड्स ज़्यादा यूज़ होते हैं, जिनको लोग ज़्यादा सर्च करते हैं, वो कीवर्ड्स अगर आप अपने ब्लॉग में डालोगे तो आसानी से जो आपका ब्लॉग है वो लोगों तक पहुँचेगा। तो ऐसी चीज़ें डालें, और साथ में कोई व्यर्थ चीज़ें ना डालें जिससे कि ब्लॉग आपका ख़राब हो। और सबसे बढ़कर जो चीज़ है वो ये है कि अगर आप हिंदी में ब्लॉग लिख रहे हैं, तो जो हिंदी की मात्राएँ हैं, जो शब्द हैं, जो ग्रामर है, वो सही होने चाहिए और स्पेलिंग मिस्टेक ना हो। इसके साथ ही ब्लॉग लिखने के लिए कई साइट्स उपलब्ध हैं जिनकी जानकारी होनी चाहिए। ब्लॉग जिसके द्वारा लिखा जाता है वह ब्लॉगर कहलाता है, तथा ब्लॉगर द्वारा जो कंटेंट या लेख लिखा जाता है वह ब्लॉग पोस्ट कहलाता है। ब्लॉग का पेज आकर्षक होना चाहिए, जिसके लिए हम इमेज का भी प्रयोग कर सकते हैं। इसके साथ ही दोस्तों यहाँ पे अगर बात करें, तो ब्लॉग लिखने के लिए कई सारी साइट्स अवेलेबल होती हैं, आपको उसकी जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, ब्लॉग अगर कोई व्यक्ति लिखता है तो उसे हम ब्लॉगर कहते हैं। और उस व्यक्ति ने ब्लॉगर ने जो बातें लिखी हैं, जो कंटेंट उसने लिखा है, उसे ब्लॉग पोस्ट कहा जाता है। और एक चीज़ यहाँ पे ये भी कही गई है कि अगर आप ब्लॉग को अपना मतलब अगर आप चाहते हैं कि आपके ब्लॉग को लोग पसंद करें, तो उसके लिए आप थोड़ा उसको आकर्षक बनाएँ। आकर्षक बनाने के लिए आप इमेज वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं। मान लो अगर मैं हिस्टोरिकल किसी चीज़ पर मैं कुछ बातें बता रहा हूँ ब्लॉग के अंतर्गत, तो हिस्ट्री से संबंधित कोई अगर इमेज भी यूज़ करता हूँ, तो वो काफ़ी अच्छा मतलब रहेगा। तो ये सारी सामान्य बातें हो गई। इसके बाद हम और बातें करते हैं यहाँ पर ब्लॉग लेखन का उद्देश्य और प्रक्रिया। तो यहाँ तक हमने काफ़ी बातें कर ली ब्लॉग लेखन के बारे में। हम थोड़ा उद्देश्य और प्रक्रिया की बात कर लेते हैं। तो ब्लॉग बनाने के कई उद्देश्य हो सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि हमारा कोई बिजनेस है, तो हम ब्लॉगिंग के जरिए अपने बिजनेस के बारे में अधिक से अधिक लोगों को जानकारी दे सकते हैं। स्वतंत्र वक्ता के रूप में अपने विचारों की अभिव्यक्ति कर सकते हैं। मुख्यतः हम निम्नलिखित 8 प्रकार के ब्लॉगों को बना सकते हैं। देखिए दोस्तों, ब्लॉग बनाने का जो उद्देश्य है वो कई तरह के उद्देश्य हो सकते हैं। कई बार हम जन कल्याण के लिए ब्लॉग बनाते हैं, कई बार हम बिजनेस के पर्पस से भी ब्लॉग बनाते हैं, कई बार हम अपने आप को दुनिया को बताने के लिए भी ब्लॉग बनाते हैं कि यस, हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन है और हम इसको प्रोवाइड करा रहे हैं। क्योंकि हो सकता है किसी व्यक्ति में कोई ऐसा मतलब टैलेंट हो जो जो किसी को नॉर्मली पता ना हो, तो ब्लॉग वगैरह के माध्यम से वो कई सारी चीज़ें जो सूचना, जो टैलेंट उसके पास है वो बता सकता है उसको। या जो मतलब अगर राइटिंग स्किल्स हैं उसके पास, कोई कोई सूचना है, इन्फॉर्मेशन है, तो वो उसको दे सकता है ब्लॉग के माध्यम से। वो उनको लोगों को प्रोवाइड करा सकता है। इसके अलावा ब्लॉग वगैरह के ज़रिए लोग अपने बिज़नेस वगैरह को भी एक्सपेंड करते हैं, अपने बिज़नेस के बारे में बताते हैं, या बहुत सारी चीज़ें करते हैं। किसी चीज़ कोई भी विषय हो सकता है, उसके बारे में जानकारी भी देते हैं। तो अलग-अलग चीज़ें हो सकती हैं। लोग अपने आप को अभिव्यक्त कर सकते हैं, अपने आप को अपने बारे में बता सकते हैं ब्लॉग के द्वारा। बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। इसके साथ ही अगर हम मुख्य रूप से बात करें, तो नॉर्मली 8 प्रकार के ब्लॉग लोग बना सकते हैं मुख्यतः। इसके अलावा और भी हो सकते हैं, लेकिन मुख्य रूप से देखें तो ये सारे हैं। जैसे कि निजी ब्लॉग, प्राइवेट ब्लॉग आप हो सकता है, समूह ब्लॉग हो सकता है, या तो एक व्यक्ति अपना ब्लॉग ठीक है चला रहा है, लिख रहा है, या फिर समूह में कई सारे लोग शामिल हैं जो ब्लॉग प्रकाशित कर रहे हैं वेबसाइट के ऊपर। विषय आधारित कई सारे ऐसे विषय आधारित ब्लॉग का मतलब है जिस पर मतलब अलग-अलग कोई विषय हो, जिस पर ज़्यादा अटेंशन आ सके, जिस पर ज़्यादा ऑडियंस हो, ऐसे विषय पर भी ब्लॉग बनाई जा सकती है। कई विषयों पर बना ब्लॉग। देखो यहाँ पे विषय आधारित जो ब्लॉग था, मतलब वो स्पेशली कोई एक टॉपिक हो, और कई विषयों पर मतलब मल्टी नीच ब्लॉग, मतलब कई सारे टॉपिक पर आप ब्लॉग बना रहे हैं। ठीक है? ये एजुकेशन भी है, साथ में दूसरी चीज़ें भी हैं, आप ऐड कर रहे हैं ब्लॉग में, तो ये चीज़ें हो सकती हैं। इसके अलावा सूक्ष्म विषय आधारित ब्लॉग, माइक्रो नीच ब्लॉग, कुछ छोटे टॉपिक होते हैं या कम ऑडियंस भी हैं, अगर आपके टॉपिक को, तब भी आप यूज़ कर सकते हैं, ब्लॉग बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती। वो तो आपके ऊपर डिपेंड है, आप बनाना चाहें या नहीं। इसके साथ ही कॉर्पोरेट ब्लॉग है ये, कॉर्पोरेट वगैरह से संबंधित हो सकता है मे बी ये। एफ़िलिएट एफ़िलिएट ब्लॉग, किसी चीज़ से जुड़ा हुआ होगा, एफ़िलिएट ब्लॉग। मीडिया ब्लॉग, जो मीडिया वगैरह जो होती हैं मतलब इन्फॉर्मेशन देने के लिए, तो वो यूज़ करती हैं स्पेशली मीडिया ब्लॉग, जिससे आपको काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलती है। ठीक है? जो डेली लाइफ में जो चीज़ें चल रही होती हैं, उसकी इन्फॉर्मेशन आपको मिल सकती है।
तो दोस्तों इस तरह हमने ब्लॉग लेखन को काफ़ी डिटेल में कवर कर लिया। ब्लॉग लेखन आई होप आपको सारी पूरी जानकारी सी मिल गई होगी। पूरी तरह हमने इसको काफ़ी अच्छे से कवर किया है। आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके अपना फीडबैक ज़रूर दें। थैंक यू।